एक तो सीटें भी, वोट प्रतिशत भी कम, यहां पर नए कांग्रेस अध्यक्ष भी आए, लग रहा था कि हाँ कुछ एक नई पार्टी के तौर पर शायद गुजरात में एक प्रयास किए जाएंगे, कुछ अलग होगा। लेकिन इस बार पिछले परफॉर्मेंस से और भी ज्यादा डिक्रेडिट परफॉर्मेंस गुजरात में नजर आई। क्या गलत हुआ? स्वाति जी, बेहद परिणाम गुजरात का निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 3 तरह की चीजें वहां रही। 3 पार्टियां थी। पहली बात, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम का गठजोड़ था। दूसरा, ध्रुवीकरण का खतरनाक खेल था। और तीसरा, राज्य और केंद्र की मशीनरी थी। बावजूद जो वोट शेयर हमको मिला है, कहीं ना कहीं पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए हमें सोचना है। और साथ में हमें यह भी सच्चाई है कि जनता ने एक विपक्ष की भूमिका में आज न कल वापिस होने का मौका हमको देगी, ये भी कहीं ना कहीं हमें विश्वास देता है। जहां तक बात गुजरात के बाकी परिदृश्य की बात आप करेंगे तो निश्चित तौर पे मोदी जी का गुजराती फैक्टर काम किया। विकास के जो मुद्दे, जिन मुद्दों को हम लेकर के गए, जो वहां पे पिछले 27 साल में विनाश है, और उन विनाश के मुद्दों पर शायद जनता जो है अंतिम समय में नहीं ध्यान दे पाई और भावुक हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं। गुजराती बनाम प्रधानमंत्री का जो एक अभियान रहा, उस अभियान में निश्चित तौर पे सफल रहे। भाजपा के साथी को गुजरात के लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन यह भी सच्चाई है पूरे देश में, आज जो रिजल्ट आया है आपने भी देखा। बाई इलेक्शन भी 8 राज्यों में हुए हैं। तकरीबन सभी जगह भाजपा की हार हुई है उपचुनाव में। और हिमाचल प्रदेश जो भाजपा का शासित राज्य था, कांग्रेस का शासित राज्य, इस पूरे चुनाव में दोनों नहीं थे। 2 में से भाजपा जो है एक राज्य हार गई है बुरी तरह, कांग्रेस को उसमें जीत मिली है। और एक राज्य में वो फिर से सत्ता में आई है, दूसरे के राज्य को नहीं छीन पाई है। यह दर्शाता है कि भाजपा से अभी भी महंगाई, बेरोजगारी और जो मूल मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जो देश के विकास के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भाजपा से लोग नाराज है। तभी भाजपा के यहाँ पर अजय जी, गुजरात के जो नतीजे हैं उस पर बात करना इसलिए जरूरी भी है। एक छोटा सा जवाब आपसे लूंगी कि 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी के सामने, तो कांग्रेस को तो फायदा उठाना चाहिए था इसका कि यहां पर हम इस बार कुछ अलग कर पाएंगे। तो वो इस फैक्टर को शायद भुना नहीं पाई कांग्रेस, और लग रहा था कि जितनी मेहनत शायद हो सकता है हिमाचल में उन्होंने की होगी, वो गुजरात में नजर नहीं आई। स्वाति जी, गुजरात और हिमाचल नहीं, देश की बात मैं कर रहा हूं। और जब देश की बात आएगी तो आज भाजपा की जीत हुई है या हार हुई है, इसका आप विश्लेषण भाजपा वालों को भी करना चाहिए और बहुत सारे मीडिया के साथियों को भी। कांग्रेस की हार आज नहीं हुई है, आज भाजपा की हार हुई है। एक राज्य से उसकी सत्ता गई है और कई उपचुनाव में जो है उन्हीं के लोग हारे हैं हर जगह। जहां तक गुजरात की बात है, हमने कहा 3 मुद्दे प्रभावी रहे। पहला मुद्दा जो था, 3 पार्टियां हमारे विरुद्ध लड़ी, एक विपक्ष में हम रहते हुए हमने अपना जो रोल था बखूबी निभाया, जनता के मुद्दों पर वहां पे काम करने का काम किया। हाँ, वो मुद्दे जरूर हावी नहीं हो पाए, क्योंकि ध्रुवीकरण का जो है खतरनाक खेल खेला गया। और तीसरी बात जो मैंने कही बार बार कि राज्य और सरकार, केंद्र, दोनों सरकारों की जो मशीनरी थी, वो मशीनरी उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम जो प्रदर्शन कर सकते थे नहीं कर पाए, उसके लिए हमें निराशा भी है, बेहद निराशाजनक है, इसको हम स्वीकारते हैं। जनता की बुद्धिमत्ता पर हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन जनता ने जो दिया है आशीर्वाद, जिन राज्यों में हमें चुनाव जिताया है वो भी हमें ही जिताया है। कहीं हमारी हार हुई है तो हार नहीं, हम सत्ता में नहीं आ पाए, ये हमारी हार है। गुजरात में हमारी सरकार नहीं थी, हम प्रयास कर रहे थे। गुजरात में जिसकी सरकार थी वो रिपीट हुई। हिमाचल